इतना अंधेरा है ना अंदर, और अभी हमारी गाड़ी पे पहाड़ पे से आके पत्थर गिरे हैं छोटे छोटे। ओह शिट, ये क्या चक्कर है, रास्ता दे रखा है और ये घुमा के क्यों भेज रहे? फिर वहां से बंद करो ना तुम लोग। लास्ट वाली जो टनल थी, टनल नंबर 1, उसको क्रॉस करने के बाद जो हुआ हमारे साथ, वो आई थिंक ऐसा था कि क्यों ही हम मनाली गए, मतलब। तो हे गाइस, आज है न्यू डे एंड न्यू ब्लॉग, और आज है मनाली को बाय बाय करने का दिन। हमारे 3 दिन कहाँ गए पता भी नहीं चले, और अब टाइम ऐसा है कि अब जाने का मन भी नहीं कर रहा आज। मतलब ऐसा लग रहा है कि आज होटल में ही रेस्ट करें, मन लग गया है इस होटल में बहुत गंदे वाला। तो क्या करें, पर चेकआउट तो करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल सुबह उठे हैं, मुक्ता और यश ब्रश कर रहे हैं और मैं कर चुका हूँ। अब मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ, तो ब्रेकफास्ट करके फिर हम नहा धो के निकलेंगे कुल्लू की साइड, मणिकरण साहब गुरुद्वारा की तरफ। और फिर वहाँ मत्था टेकने के बाद फिर हम चंडीगढ़ मतलब पंचकुला के लिए निकल जाएंगे। तो जल्दी से इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर पुराने हैं तो लाइक शेयर कमेंट करें, और अपनी फ्रेंड एंड फैमिली में मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर करें, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल ब्लॉग को जल्दी से शुरू करते हैं। Is this what giving up feels like? I don't know. तो गाइस, ब्रेकफास्ट कर लिया है। ब्रेकफास्ट में एज यूजुअल जो हर बार की तरह वो स्माइलीज, पराठा और बाकी की सब चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए मैंने पेंट्री, वो मतलब अपना जहाँ पे हम खा रहे थे वहाँ की वीडियो नहीं बनाई। तो अभी बस नहा धो के तैयार हो रहे हैं फटाफट। और ये नीचे का एरिया, और ये मुक्ता और यश वहाँ पे मस्तियाँ कर रहे हैं। तो अभी बस यहाँ पे 10:30 हो रहे हैं। अब बस तैयार होंगे, 12 बजे का चेकआउट है। चेकआउट करने के बाद हम निकलेंगे। और इस होटल से, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं रिगार्डिंग एवरीथिंग। और इसका वॉक थ्रू वीडियो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से नहा लेता हूँ और फिर निकलते हैं फिर अपनी घर की तरफ। मन नहीं कर रहा बट जाने का सीरियसली। तो गाइज़, तैयार हो गए हैं, पैकिंग वैकिंग सब डन हो गई है। बाय करने का मन नहीं कर रहा मनाली को। बाहर बारिश का फिर से मौसम हो गया है और बारिश होने लग गई फिर से। क्या करें मुक्ता? जाना तो है ही। मन नहीं कर रहा जाने का। नहीं प्लीज। वो तो हाथ जोड़ जोड़ के बोल रहा है कि एक दिन का और स्टे कर लो। रूम अभी अवेलेबल नहीं है ना, ये वाला सेम रूम अवेलेबल नहीं है ना बेटा अब आज की डेट में। तो जो भी ओवरऑल एक्सपीरियंस था होटल का, बाहर घूमने का, अच्छा था। जितने भी पैसे लगे, जितना भी कुछ टू स्पेंड हुआ, आई थिंक सब कुछ वर्थ इट था। एक एक पैसा वसूल हुआ है। होटल मतलब अगर आई थिंक ये नहीं होता होटल, तो वो फीलिंग भी नहीं आती। यहाँ से अब होटल के कमरे से जाने का मन ही नहीं कर रहा। लास्ट टाइम जब हम आए थे तब भी हम 1021 में रुके हुए थे। इस बार भी हमें 1021 ही मिला, और 1021 हमारी एनिवर्सरी डेट है। 10 मतलब 10 यानी अक्टूबर, एंड 21 हमारी डेट थी। तो रूम भी हमें बताओ ऐसा मिला। तो ऐसा ऐसा मन लग गया है कि जाने का ही मन नहीं कर रहा। नहीं नहीं, गले में कुछ जाने का ही मन नहीं कर रहा। ऐसा मन कर रहा है कि कॉल करूँ और बोलूँ कि भैया एक दिन का और स्टे कर दे, बट पापा मम्मी बोर हो रहे आई थिंक, पता नहीं, मतलब उनका भी मन लग गया है, बट फिर भी अपने घर वाली बात अपने घर में ही आती है। तो हमारा तो ये है कि जितना मर्जी घुमा लो हम लोगों को। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी चेकआउट करते हैं, ठीक है। रिसेप्शन एरिया में आपको दिखाता हूँ, और क्या कहते हैं, जो मैंने वॉक थ्रू वीडियो डालनी है उसके अंदर रिसेप्शन एरिया भी आएगा। सारा कुछ वॉक थ्रू वीडियो में रहेगा, इसमें मैं मिनिमम रखूंगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं और चेकआउट करते हैं। चेकआउट करके फिर उसके बाद गाड़ी में बैठ के मणिकरण साहब की तरफ निकलते हैं। वहाँ देखते हैं अगर वहाँ हम मत्था टेक पाए तो, ठीक है। तो अभी चलते हैं। मम्मी, जाने का मन कर रहा है? कितने दिन रहेंगे, जाना तो पड़ेगा घर। मम्मी कह रही कितने दिन रहना है, जाना तो पड़ेगा घर। तो कोई बात नहीं, चलो चलते हैं फिर फटाफट से और चेकआउट करते हैं। चेकआउट का टाइम भी हो चुका है, तो आगे मिलते हैं। तो ये एरिया तो आपने देखा ही था, ऊपर जो बताया मैंने आपको, फूड खाने के लिए बैठ के
और उसके ऊपर लग्जरी रूम्स हैं। तो यहाँ से इस तरफ ऊपर जाके भी कार पार्किंग आ जाती है, नहीं तो आप रिसेप्शन पे जाना चाहते हो तो लेफ़्ट मुड़ के यहाँ पे स्टेयर्स आएंगी। यहाँ से ऐसे मुड़ के वो जो सामने सीढ़ियाँ हैं वहाँ से ऊपर चढ़ जाए तो आपका रिसेप्शन एरिया आ जाएगा। अभी फटाफट रिसेप्शन एरिया पे चलते हैं, देखते हैं 3 रातों का क्या बना खाने का बिल, ओके पे करके फिर निकलते हैं। तो गाइस निकल चुके हैं वापस घर की तरफ। 3 रात 40 सुन चुके हैं हम। जहाँ भी जाते हैं पहले हनुमान चालीसा चलाते हैं फिर निकलते हैं, और जाने का मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा घर वापस। 3 रातें हम रुके हैं यहाँ पे और हमने रात का डिनर यहीं किया है, मतलब होटल में अलाकाते मंगाया था, वो बफे नहीं था। और चाय आई है, चाय तो बहुत आई है, स्नैक्स आए हैं, और सुबह का ब्रेकफास्ट तो वो कॉम्प्लीमेंट्री वो बफे वाला था। तो ओवरऑल सारा जो बिल था वो था 71 समथिंग का। उसमें से एक बिल काट दिया जिसमें मुक्ता ने चिकन खाया था, वो वाला जो 2 सैंडविचेस थे उसका बिल उन्होंने काट दिया, तो वो काट के 6300 का बिल बना, तो वो पे कर दिया है। अभी हम निकल गए हैं होटल से बाय बाय करके होटल को, और अभी हम मनाली और जो कुल्लू का वो जो ब्रिज है वहाँ कहीं आसपास है, तो वहाँ से भी निकल के फिर हम सोच रहे हैं कि अगर तो अभी रास्ते में जाम नहीं मिला और टाइम से कुल्लू पहुँच गए तो फिर हम मणिकरण साहब एक बार मत्था टेक लेंगे, कोशिश करेंगे कि हम आ जा पाए। और फिर उसके बाद फिर घर के लिए निकलेंगे। तो देखते हैं, होप ट्रैफिक जाम ना मिले, कि लग रहा है पता नहीं क्यों ऐसा कि ट्रैफिक जाम मिलेगा, बाकी देखते हैं। वैसे मिलता ही है मोस्टली ना यहाँ पे। जो भी अपडेट होगा बताएंगे। गाइस यहाँ पे अभी पहली बार देखा मैंने, हॉट एयर बलून भी है यहाँ पे, आप इसमें भी घूमने जा सकते हैं, पर अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि हम निकल चुके हैं। अगर हम यहाँ एक दिन और रुकते तो फिर ट्राई कर सकते थे, बट ये भी एक अलग चीज़ दिखी है इस बार, पहले नहीं थी ये यहाँ पे ही। ये कह रही है नींद में नहीं हूं मैं, व्लॉग बना रही है, बंद करके कैमरा। बहुत सुंदर व्यू है। मैंने पहले ना रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी और मैं बोली जा रही थी, मुझे पता नहीं था कि कैमरा ऑन ही नहीं किया मैंने। बहुत सुंदर व्यू मिस हो गया मुझसे। और अभी मैं इनको यहाँ बोल के यही करती कि मुझे नींद नहीं आ रही, मैं वैसे ही मेरी जुबान लड़खड़ा रही है। तो व्यू बहुत प्यारा है, पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। जैसे ये सड़क देख रहे हो, और इधर पहाड़ ऐसे कट्टे पट्टे लद्दाख के रास्ते ऐसे हैं। फिर भी बहुत अच्छा है, रास्ता बना हुआ है। कई जगह तो सड़क ही नहीं बनी हुई, वहाँ पे ऊबड़ खाबड़ नाचती हुई जाती थी गाड़ी, तो इधर लंबा ही लगा हुआ है। बस अड़ी हुई है यार आगे। तो लगता है कि जाम हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, और थोड़ा सा यहाँ पे मतलब जाम सा लग गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। जाम भी लग गया, ऊपर से लोगों को सब्र नहीं है, 2-2 लाइन कर दी है। वैसे ही 1 वे रोड है, आगे जाके डाली होंगी गाड़ियाँ फंसा ली हैं अपनी। आगे एक बस खड़ी हुई है, दोनों मुंह के मुंह लगा के खड़े हैं। जब तक बस नहीं निकलेगी तब तक खड़े रहो यहाँ पे, और मैं सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा वेट करूँगा। ज़्यादा लंबा जाम हुआ तो यहीं से गाड़ी वापस मोड़ लूँगा मैं, क्योंकि मेरी गाड़ी में पेट्रोल थोड़ा कम है और टायरों में हवा भी कम है। ये देख, What the hell? 151 किलोमीटर दिखा रहा है, टायरों में हवा भी पूरी दिखा रहा है। पूरी हो गई।
तो पता नहीं क्या हो रहा है ये यहाँ पे ना, जब से मनाली आया हूँ ना तब से कुछ टायरों को लेके हो रहा है। मे भी शायद इसका सेंसर ख़राब हो गया है, जो प्रेशर सेंसर होता है जो इसको सेंस करके बताता है कि टायरों में कितनी हवा है, तो मे भी वो ख़राब हो गया, तो जाके चेक करवाना पड़ेगा। तो देखते हैं कितना लंबा जाम है ये। खसक तो रहा है धीरे धीरे ट्रैफिक। Is this what giving up feels like? I don't know. Tell me, have I lost my mind? Nowhere to go, so far from home. Is this what giving up feels like? I don't know. Tell me, have I lost my mind? So I break these walls and hold my head up high, and I step my ground until the day I die. As the rain falls down, there's no more tears to cry. So I break these walls and hold my head up high. तो गाइस बहुत बुरा हुआ हमारे साथ फिर से। एक्चुअली हम मणिकरण साहब तक गए थे, 2 किलोमीटर रह गया था और वहाँ पे इतना गंदा जाम लगा हुआ था कि उस जाम को क्लियर होने में आई थिंक शाम हो जाती, 7-8 बज जाते। वहाँ भी हम मत्था नहीं टेक पाए। मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि मैंने फिर वहाँ से रास्ते की कोई वीडियो नहीं बनाई। वहाँ से मैं निकला हूँ और नॉन स्टॉप गाड़ी दौड़ाता हुआ लेके आया हूँ। और यहाँ पे हम रुके हैं, एक रेस्टोरेंट है खाना खाने के लिए, क्योंकि सुबह से खाना खाया होता और अब शाम के 4:30 हो गए हैं। और मतलब सुबह 12 बजे निकले थे तो मणिकरण साहब तो टाइम से पहुँच गए थे, बट वहाँ के जाम की वजह से वापस आना पड़ा। पता नहीं, शायद वहाँ भी मत्था टेकने का दिन नहीं था आज हमारा, तो फिर मूड ख़राब हो गया, मन नहीं कर रहा था बनाने का। तो फिर मैं भगाता लाया। फिर हम यहाँ पे कुछ खाने रुके हैं, भूख लगी थी, कुछ खाएंगे। मुक्ता और मम्मी वॉशरूम गए हैं, यश बैठे फ़ोन के साथ खेल रहा है, पापा बैठे हैं और अभी कुछ खाने के लिए मंगाएंगे और फिर खाना खा के फिर आगे निकलेंगे घर के लिए। रोड अभी तक मतलब जब वापस आया था तब मुझे रोड कंडीशन ज़्यादा ख़राब लग रही थी, बट अभी मनाली से अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रोड चंडीगढ़ की मनाली से चंडीगढ़ की रोड साफ है। अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा इतना कुछ फील नहीं हुआ यहाँ तक के रास्ते में। बाकी देखते हैं, तो बने रहे, देखते हैं खाने के लिए क्या ऑर्डर करना है, मेन्यू अभी पढ़ना है, देखते हैं क्या करता हूँ ऑर्डर। समझ नहीं आ रहा, अभी तो दिमाग ख़राब हो रखा है कि ना तो हम हरदिम्बा माता मंदिर मत्था टेक पाए, ना ही हम वहाँ टेक पाए मत्था। पता नहीं क्या है, चलो कोई बात नहीं, जैसा भगवान को मंजूर हो। तो अभी खाना देख लेते हैं फटाफट क्या मंगाना है। तो गाइस वहाँ से हमने कुछ ज़्यादा खाया नहीं, पनीर के पकौड़े लिए हमने, गाड़ी में रख लिए कि हम लेट हो रहे हैं, निकलते हैं। पर आई थिंक हमने लेट ही होना है। क्यों? अभी देखो ये जाम लगा हुआ है आगे। अभी गूगल मैप पे चेक किया तो पूरे 46 मिनट का जाम अभी दिखा रहा है गूगल मैप पे, और पता नहीं किस बात का जाम लगा है। आज तो मुझे लगता है आज तो रात के 12-1 बज जाएगा आज घर पहुंचते पहुंचते। लंबा जाम है। पहले मणिकरण साहब गए, वहाँ नहीं हमें मत्था टेकने को मिला और रास्ता बड़ा मतलब ऐसे कंजेस्टेड सा था। चलो पहुँच गए टाइम से, उससे 2 किलोमीटर पीछे थे तो वहाँ जाम में फंस गए, फिर वहाँ से गाड़ी मोड़ी, अब यहाँ जाम में फंस गए। पता नहीं क्या ही हो रहा है। चलो अभी देखते हैं कितनी देर में यहाँ से जाम से छूटते हैं। दिखा? ओ देखो रहा, बारिश के बाद निकलता है बेटे ये। दिख रहा है। इसको हिंदी में पता क्या बोलते हैं? क्या? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष। रंग बिरंगे कलर्स होते हैं इसके अंदर, ये जाना दिख रहा है। फोन करती हूँ होता नहीं है यार, क्या बदतमीजी है। देवभूमि वाली टनल है ये शायद से, वो जो इसके बाहर देवभूमि लिखा है। एक टनल हो रहा है, ये है टनल नंबर 3 महादेव। ओम नमः शिवाय। टनल नंबर 3 है ये। अब मैंने कैमरा ऑन कर लिया। मैंने पिछली टनल में एंट्री करी, मुझे लगा मेरा कैमरा ऑन है, मेरा कैमरा बंद था, तो वो हमारे साथ हो गया एक हादसा। बट अभी इस टनल में मेरा कैमरा ऑन हो गया है, वीडियो बना रही हूँ। छोटी सी टनल है
बट काफी रास्ता बच गया है। ये लीजिए टनल खत्म। छोटी सी थी। गाइस एक टनल और आई यार, इतना अंधेरा है ना अंदर, और अभी हमारी गाड़ी पे पहाड़ पे से आके पत्थर गिरे हैं छोटे छोटे। ओह शिट, ये क्या चक्कर है, रास्ता दे रखा है और ये घुमा के क्यों भेज रहे? फिर वहां से बंद करो ना तुम लोग। एक तो अच्छा क्या बदतमीजी है ये। एक तो ये ना बेवकूफ लोग ना, मतलब क्या ही बोलूं। सीधा ही कर दो, जो खोली हुई है तुमने। अभी नहीं खोली है, टनल में काम चल रहा है तो मत ही खोलो, रास्ता पीछे से ही बंद करके रखो। ऊपर से अंदर इतनी मिट्टी उड़ रही है। तो गाइस घर पहुंच गए थे हम, फाइनली घर पहुंच गए हैं। और ये हम वीडियो अगले दिन शूट कर रहे हैं बिकॉज कल रात को हम लेट हो गए थे, तो 12-1 बज गया था आते हुए और थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो हम सो गए थे। तो कल हम वो टनल से तो पहुँचे, जाते हुए तो नहीं मिली टनल्स, बट आते हुए उन्होंने टनल्स के रास्ते में डाल दिया। काफ़ी सारी टनल्स आई थी, बट जो लास्ट वाली जो टनल थी, टनल नंबर 1, उसको क्रॉस करने के बाद जो हुआ हमारे साथ, वो आई थिंक ऐसा था कि क्यों ही हम मनाली गए। मतलब ऐसा हो गया था कि क्यों ही हम मनाली गए, क्यों ही हम उस रास्ते पे पड़े, इससे बढ़िया तो हम दूसरे रास्ते से ही आ जाते, चाहे बेशक से जितने मर्जी खड्डे होते। तो बहुत मतलब गाइस हम जब उस टनल से बाहर निकले तो उन्होंने सीधा जो रास्ता था टनल से बाहर का जाने का, वहाँ पे बहुत सारे मजदूर खड़े थे, तो उन्होंने हमको बोला उस तरफ से, नीचे की तरफ से जाना है, जो कि एक मतलब छोटा सा एक कट बना रखा था, ऑफ रोड कट था वो छोटा सा। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत गाड़ियाँ खड़ी थी, ठीक है, वहाँ पे एक पुलिस वाले भी खड़े थे, बट वो कुछ नहीं हो पा रहा था वहाँ जैसे पे। हम टनल से निकले, एक स्लोप था, ऐसे करके एक स्लोप था, मिट्टी का स्लोप था, और वो ऐसा था कि 4x4 गाड़ियां ही ऊपर चढ़ पाती और दूसरी नॉर्मल गाड़ियां चढ़ नहीं पाती। मेरी खुद की गाड़ी स्किट कर रही थी, मतलब मैं ब्रेक लगा रहा था तो मेरे टायर स्किट कर रहे थे। वो मिट्टी का एक ऐसा पहाड़ सा बनाया हुआ था, और उसमें नीचे वाली साइड जो चंडीगढ़ से गाड़ियां मनाली के लिए आ रही हैं, उनको ऊपर चढ़ाने के लिए उन्होंने वहां पे रास्ता बना रखा था, जो कि नहीं बनाना चाहिए था। उसकी वजह से क्या हुआ, जो हम नीचे जा रहे थे, हम नीचे नहीं जा पा रहे थे, और वो लोग अपनी गाड़ियां लगा के खड़े थे। और वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे कि जब मैं गाड़ी अपनी मोड़ रहा था, वो एक बंदा मेरे सामने खड़ा था, मैंने उसको बोला थोड़ा सा हॉर्न मार के कि थोड़ा गाड़ी पीछे कर ले। वो उल्टा मेरे पे ही चढ़ने लग गया, और एक पुलिस वाला साथ में खड़ा था और वो कुछ नहीं बोल रहा था, वो खुद डरा हुआ था। मतलब इतना ज़्यादा गुंडागर्दी और दादागिरी चल रही थी वहाँ पे उस टाइम पे। और उन्होंने हमें रास्ते में डाल तो दिया ना, उन्होंने हमें बोला कुछ कि अब अभी आपको दिख रहा है हम मनाली साइड से आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम अब चंडीगढ़ वाली साइड पे जाएंगे, या दिल्ली से भी हो सकते हैं, चंडीगढ़ नंबर है तो ऑब्वियसली चंडीगढ़ जाएंगे ना। उन्होंने हमें रास्ता बताया ना कुछ, उन्होंने हमें नीचे रास्ते पे डाल दिया और हम लोग उस रास्ते पे चले जा रहे हैं। गूगल पे तो कभी भरोसा मत करना, गूगल हमें दिखा रहा पहले 199 किलोमीटर दिखा रहा था, नहीं 190 था, कितना था, जब कुछ था हम ऐसा। उस रास्ते से निकले तो एक ऐसा स्लोप आया, वहाँ पे इतना अंधेरा था कि पता नहीं चल रहा था कि राइट जाना है लेफ्ट जाना है। और जैसे ही मैंने उस अंकल को क्रॉस किया तो एक लड़के ने आवाज मारी, तो इसको लगा मतलब कि वो शायद नहीं, वो लड़ने के लिए, क्योंकि वो अंकल चिल्लाए तो वो लड़का वहां जोर के था ओए, तो हम थोड़ा सा वो हो गए क्योंकि वहाँ बहुत सारे लड़के थे, तो आजकल थोड़ा सा इन सब चीजों से बचें, तो इसलिए हम गाड़ी लेके निकल गए। इसने बोला कि गाड़ी दौड़ाओ, तो मैंने ना इधर देखा ना उधर, मैंने गाड़ी सीधी चढ़ा दी। अब इसने डाला पंचकुला, तो वो दिखाए कि भी 1 घंटा 50 मिनट, और रास्ते में जो लिखा हुआ आ रहा था वो आ रहा बिलासपुर मनाली मंडी, बिलासपुर मनाली मंडी, कहीं भी चंडीगढ़ नहीं लिखा रहा। तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि ये रास्ता सही नहीं है, हम गलत रास्ते पे हैं। फिर काफी आगे थोड़ा सा पहुंच गए, क्योंकि सिर्फ ट्रक, अंधेरा, सिर्फ ट्रक वाले ही थे और कोई नहीं, ना कोई ढाबा, कुछ नहीं। और इवन मेरे टायर में प्रेशर, हवा भी कम थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। फिर एक आई थिंक वो ट्रक वाला ही था जो ट्रक लगा के खड़ा था, बैठा हुआ था, मोबाइल में कुछ देख रहा था, तो मैंने उससे पूछा, तो वो कहता कि आप गलत रास्ते पे हो, ये रास्ता तो आपको बिलासपुर लेके जा रहा है, आपको पीछे ही जाना दोबारा चाहिए कहता था। है कि आप मनाली के रास्ते पे ही आ गए हो दोबारा से, अब यहाँ से आप मनाली ही जा रहे हो फिर से। तो वो कहता कि आपको पिछले वाले रास्ते पे ही जाना पड़ेगा, जहाँ से टनल से आप निकले थे, वहीं से एक राइट को टर्न करता है और वो किरतपुर जाता है। तो तब फिर समझ में आया कि वहां से उधर मुड़ना था। फिर हम दोबारा 30 किलोमीटर नीचे आए, गाड़ी भगाता लेके आया मैं जितनी भगा सकता था, कि अंधेरा है, पापा मम्मी साथ में थे। फिर मैं जैसे तैसे करके उस रोड पे पहुंचा दोबारा, तब वहां पे एक उन्होंने लिखा हो किरतपुर, पर वो इतना ज्यादा अंधेरे में है कि नजर ही नहीं आता। वो तो गाड़ी की रोशनी पड़ी तब नजर आया कि वहाँ लिखा हुआ किरतपुर। तो आखिर अगर आपने टनल्स ओपन करी हैं तो एटलीस्ट थोड़ी फैसिलिटीज होनी चाहिए कि अंधेरे में कोई अगर जा रहा है तो उसको नजर तो आए कि वो जा कहाँ रहा है।
और वैसे भी टर्नल्स उनको खोलनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि एक रास्ते पे हमारी गाड़ी पे पत्थर भी गिरे हैं, छोटे छोटे पत्थर गिरे पहाड़ से टूट पत्थर के। गिर रहे थे, हम डर गए, हमें लगा गया आज हमारी ऊपर सनरूफ टूट गई। सनरूफ थी, सनरूफ बहुत के तेज ऊपर हमारी रूफ इतनी पे गिरा तेज पत्थर गिरा कि वो कट करके आवाज आई। एक विंडशीट पे गिरा और एक आगे बोनट पे गिरा, मतलब था पत्थर छोटा ही, बट वो पत्थर गिर रहे थे। लोगों को भेजना ही नहीं चाहिए उस रास्ते से, बट पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों वो रास्ता खुला हुआ। जाते टाइम तो नहीं जाने दिया, बट आते टाइम उस रास्ते से आने दे रहे हैं। तो जब आपने जाते टाइम नहीं जाने दिया, आपको आते टाइम भी वो रास्ता पीछे से ही बंद करके रखना चाहिए। जैसे जब हम वहाँ पे जिस पॉइंट से हम मुड़े थे मनाली की तरफ को, ठीक है, तो उसी पॉइंट पे उन लोगों को पहले ही वहाँ पे उधर भी बोल के रखना चाहिए कि भैया ये रास्ता बंद रखो, क्योंकि रात को जो हमारे साथ हुआ उस रोड पे कोई भी नहीं था और फैमिली थी, हम सारे, बच्चा भी डर गया, बहुत सुनसान रास्ता। हमें तो लग रहा था कि आज तो हम पहुँचते नहीं जल्दी घर पे। हम But यही ये है प्रेफर कि- करेंगे आप लोगों को कि अगर आप जाने का प्लान कर रहे हो जून जुलाई अगस्त के 3 महीने में, तो अगर तो डे टाइम है तो जा सकते हो। हाँ, गाड़ी अगर आपकी चढ़ जाती है ऊपर उस स्लोप में, अगर 4x4 है तो चले जाओ, अगर 2x है तो पंगे मत लो, क्योंकि गाड़ी नहीं, बीच दिन में में जाओ, दिन में जाओ, नहीं, क्योंकि गाड़ी दिन चढ़ में नहीं थोड़ा पाएगी रास्ता ना। का पता भी चलता है। और गाड़ी- उस स्लॉप पे इवन वो एक टैक्सी वाला था, कौन सी हाँ, थी उसकी टैक्सी, तो- वो इनोवा- फंसा के खड़ा था, उसकी चढ़ ही नहीं रही थी, फिर उसके बाद इनोवा उसको टैक्सी पीछे थी, करवाया। इनोवा टैक्सी थी, वो गाड़ी उसके अगले टायर घूम ही जा रहे हैं, वो गाड़ी ऊपर चढ़ ही नहीं रही है, बिकॉज मिट्टी का पहाड़ बना रखा है, उसमें आपका टायर धस जाएगा। अगर आपको प्रॉपर गाड़ी नहीं पता है कि कैसे लेके जानी है, किस एंथुअर्स में लेके जानी है, तो रिस्क मत लें, मत जाएं। थोड़े बहुत गड्ढे से चले जाएं, वो ज्यादा प्रेफर है अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं। बट अगर आप अपनी मतलब खराब नहीं करवाना चाहते हो गाड़ी, क्योंकि वहां पे कोई हेल्प नहीं करेगा अगर आपकी गाड़ी फंस गई तो बीच में, क्योंकि वो टनल्स वाले भी इतने बदतमीज लग रहे थे, और ऊपर से वो जो पुलिस वाला लग रहा था वो भी इतना बदतमीज लग रहा था कि अगर हम शीशा नीचे करके कुछ पूछ लेते तो शायद वो हमें ही पता नहीं मैंने क्या अंदर से इशारे से उनसे मतलब कुछ पूछ पूछा लेते। तो उन्होंने रिप्लाई नहीं करा, मुंह फेर लिया। दूसरा जो वो टनल वाले थे वो ये बोल रहे थे हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें सिर्फ अपनी वो जेसीबी हमें बस वो ऊपर चढ़ानी, हटो रास्ता खाली करो, कैसे तुम लोग बीच में अड़े हुए। मतलब उसको सिर्फ जेसीबी को ऊपर चढ़ाने के लिए उसने वो रास्ता खाली कराया तो हम नीचे उतर पाए हैं। अदरवाइज वहां पे मतलब मैं कह रही हूँ बवाल मचा हुआ था, और ऐसे रास्ता जा रहा है और ऐसे करके लोगों ने गाड़ियां सारी लगा रखी मुंह पे एक दूसरे के, जैसे तो कोई निकलेगा कहाँ से कोई? गाड़ियां इस हिसाब से लगी हुई थी उस रास्ते के सामने, इतना सा वो रास्ता था और ऐसे करके गाड़ियां लगी हुई हैं जैसे कोई सामने सिनेमा चल रहा हो और वो गाड़ियां लगा के सिनेमा देख रहे हैं वहाँ पे हाँ, सामने ऐसे खड़े लगी होके। हुई थी। ऐसे लगा रखी थी गाड़ी। तो मैं प्रेफर करूंगा कि मत जाएं इन 3 महीने में। आप मतलब वो फर्स्ट टनल को तो एग्जिट ही करें, मतलब फर्स्ट टनल ना चढ़ें। उसके बाद आगे जाके अगर आप बिलासपुर वाले रास्ते से जाते हो तो आफ्टर बिलासपुर 3-4 टनल्स आ जाती हैं जो अच्छी हैं, जो जिस रास्ते से हम गए थे। हाँ, आप हमारी टनल गोगली नंबर वीडियो 11, 12, 13 आप हमारी पड़ती है पुरानी वहाँ पे। वीडियो देखो जिसमें हम जा रहे हैं मनाली की तरफ, तो वहाँ पे 3 टनल्स आएंगे जहाँ से आप जा सकते हो। आते हुए वो आपको एक टनल वाले रास्ते में डालेगा और एक नॉर्मल रास्ते पे डालेगा, तो आप प्लीज नॉर्मल वाला रास्ता पकड़े अभी के लिए, क्योंकि जो हुआ है अगर तो आप रात के टाइम पे आ रहे हैं तो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा कि आप टनल वाले रास्ते से जाएं। आप प्लीज वो दूसरा रास्ता पकड़े जहाँ पे ढाबे वाबे सब कुछ आ रहे हैं, क्योंकि जो ये टनल वाला रास्ता अभी बिल्कुल सुनसान है, वहाँ पे कुछ नहीं है। रात के टाइम तो ऐसा है कि कोई कुत्ता भी नहीं भटक रहा था वहाँ पे और समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें, बट कैसे तैसे करके हम पहुंच गए। तो मनाली की ये हमारी जर्नी थी जो हमने आप लोगों के साथ शेयर करी। होप आप जो लोगों को शुरुआत में बहुत अच्छी थी, अंत में शुरुआत मतलब में बहुत बहुत बेकार अच्छी हो थी। गई। मुक्ता ने उसमें चिकन भी खाया, अपना सब कुछ किया, बट वो ओवरऑल जो थी वो मनाली की जर्नी हमारी ये थी। होप आपको अच्छी लगी होगी। डेली ब्लॉग्स हमारे आते रहेंगे, ठीक है। और अगर मनाली जर्नी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर कुछ भी मनाली से रिलेटेड पूछना हो या होटल से रिलेटेड पूछना हो, और होटल की भी वीडियो मैं पोस्ट कर दूंगा, वॉक थ्रू वीडियो मैं बना चुका हूँ, अभी 1-2 दिन में मैं वो भी पोस्ट कर दूंगा। और एक अटल टनल की वीडियो बनाई है, अगर जो लोग अटल टनल नहीं जाके आए हैं, देखना चाहते हैं अंदर से कैसा उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, तो वो भी 9 मिनट की वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, 1-2 दिन में आ जाएगी। तो होप आप सबको अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर पुराने हैं तो लाइक शेयर कमेंट करें, ठीक है। और अभी ये मनाली वाला ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। कल से 2-3-4 दिन के बाद फिर हम डेली ब्लॉग्स डालना शुरू करेंगे, बिकॉज अभी कपड़े और घर इतना गंदा है कि Mess अभी सब फैला हुआ कुछ बहुत ज्यादा करना है। बाकी रह गया। तो पहले हम उसको समेटेंगे, उसके बाद फिर हम डेली ब्लॉग्स डालना शुरू करेंगे, ठीक है गाइस। तो अभी के लिए बाय बाय, Bye. टेक केयर, और प्लीज वो टनल वाली बात याद रखना, देख के जाना अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो, ठीक है। तो बाय बाय। बाय।